नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुमित चौधरी। तेरा क्या होगा इकबाल की इस कड़ी में आज 23वें दिन में हम आ पहुंचे हैं, लेकिन आज की यह कड़ी खासी महत्वपूर्ण है। हालांकि लगातार 22 दिनों में हमने तमाम चीजें आपके सामने रखी हैं कि क्या कुछ ये शख्स आज तक करता आया है, किस तरीके के काले कारनामों को इस शख्स ने अंजाम दिया है, इस पर किस तरीके के गंभीर आरोप हैं। लेकिन उन आरोपों के इतर आज जो शर्मनाक हरकत इस शख्स ने की है वो है इस देश के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ यानी मीडिया पर हमला करने की। इस शख्स ने, इस कायर ने यह कोशिश की है कि यह सुदर्शन न्यूज का मुंह अपनी इन गीदड़ भभकियों से, इस तरीके की कायराना हरकतों से बंद कर देगा। लेकिन शायद इसे इन 22 दिनों में वो स्पेलिंग समझ नहीं आई है जिसे मीडिया कहते हैं, जिसे सुदर्शन न्यूज कहते हैं, जिसे कहते हैं इस लोकतंत्र की ताकत, जिसका जवाब अपनी इस मुहिम के जरिए लगातार सुदर्शन न्यूज दे रहा है। और हम कायर इस शख्स को इसलिए कहते हैं कि हम लगातार कहते आए हैं कि अगर हिम्मत है तो आंख से आंख मिलाकर हमारे सामने बैठकर जवाब दो। लेकिन ये कायराना हरकत बताती है कि कितना बड़ा चोर और कितना बड़ा ये ठग है जो हज के नाम पर, जो धर्म के नाम पर भी खुद को बचाता हुआ घूम रहा है। हम आपको यह भी बताएंगे कि क्या कुछ इस शख्स ने किया सुदर्शन न्यूज का मुंह बंद करने के लिए। सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर को किस तरीके से पीटा गया, किस तरीके से जानलेवा हमला हुआ, वो तमाम चीजें आपके सामने एक बार फिर से रखें, उन तमाम चीजों का पर्दाफाश करें। सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं कि आपके सामने इन 22 दिनों में हमने क्या कुछ रखा है। ऑर्गेनाइज था, ये परमिशन नहीं दिया था, बावजूद ये शहर के चारों तरफ जब ये इन्होंने दंगा किया तब जो है सरकार के कान खड़े हुए कि ये कैसे हो गया। उसके बाद 21 तारीख को इसने यहाँ पर जंतर मंतर में रैली की, बहुत मैसिव रैली की और योगी और मोदी सरकार पर हमला किया। 23 तारीख को मायावती वहाँ जाती हैं, पहली बार इतने सालों में पहली बार वो सड़क से यात्रा करती हैं और उसके बाद फिर से दंगा भड़कता है। ये सारे सीक्वेंस जो क्रोनोलॉजी है, जो इवेंट के क्रोनोलॉजी है, वो एक बार एक संकेत दे रहा है कि वहाँ पर जमीन दंगों की जमीन रही है, उसमें हिंदू मुसलमान के क्या एक समीकरण रहा है और दलित वर्सेज अब सवर्ण, दलित वर्सेज सवर्ण का एक समीकरण क्रिएट किया गया है जो 2-2.5 सालों से चला आ रहा था और इस बीच 5 मई से लगातार वो सघन हो गया। इन पूरे योजना और सुयोजित योजना में एक साजिश साफ तौर पर नजर आती है जी, यानी सब कुछ वेल प्लान्ड था और सीधे सीधे ये जो सुनियोजित तरीका अपनाकर दंगे भड़काए गए थे उसके पीछे भी खास वजह थी। वजह ये थी कि हाजी इकबाल का कच्चा चिट्ठा सुदर्शन न्यूज ने खोलना शुरू कर दिया था। सुदर्शन न्यूज की लगातार जारी मुहिम ने अपना ऐसा असर दिखाया है कि पूरा प्रशासनिक अमला इकबाल बाला के नापाक गठजोड़ के सिरे तलाशने में जुट गया है। अब प्रशासन की कार्रवाई में हमारी खबर का असर नजर आने लगा है। सीबीआई सहारनपुर पहुंच गई है और डीएम ने अवैध खनन करने वालों पर 900 करोड़ का जुर्माना ठोक दिया है। माफिया का एक आतंक फैला हुआ है। खनन माफिया ने शहर में कई बार शांति भंग की है। बार शासन को, प्रशासन को लिखने के बावजूद जनता में खनन माफिया का आतंक रुक नहीं रहा। करोड़ों खरबों का चूना सरकार को लगाया जा रहा है। सीबीआई से भी हम विशेष हमारा आग्रह है कि सीबीआई की टीम जो आई है उससे भी यही है कि वो निष्पक्ष जांच करें। देखिए, हाजी इकबाल हो या राम गुलाम हो, कोई भी हो, लेकिन जो भी इस तरीके के काले कारनामे जिसके होंगे और ऐसी करतूतों में जो लिप्त पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। तो जहां एक तरफ खनन माफिया हाजी इकबाल को लेकर खनन मंत्री की तरफ से आश्वासन दिया गया, वही बड़ी खबर आ रही है, देश छोड़कर चला गया है इकबाल बाला। बड़ी खबर इस वक्त की, हज के बहाने देश से फरार हो गया है हाजी इकबाल। क्या आपको नहीं लगता कि जो शख्स ये आज तक करता आया है, यानी जो अपराध किए उसके बाद उन्हें मैनेज किया प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर, सरकारों के साथ मिलकर, सरकार में बैठे मंत्रियों के साथ मिलकर, वैसे ही कोशिश एक बार फिर से ये करता हुआ नजर आ रहा है कि विदेश भाग जाएगा, उसके बाद तमाम जो स्थितियां हैं वो सेटल डाउन हो जाएंगी, उसके बाद मैनेज करने की कोशिश की जाएगी। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपकी मुहिम चलाने के बाद आम आदमी भी एक्टिव हो गया है जी, जिसको भी उसको ये लग रहा था कि हमारा कोई सपोर्ट ही करने वाला नहीं है। तो आपका तो पूरा सहारनपुर आभारी है और ऋणी रहेगा कि आपने इतनी बड़ी मुहिम चलाई और हमारे लिए आप
एक तरीके से फरिश्ता बन के आए हैं कि हमें उनके गुनाह से छुटकारा दिलवाएंगे। एक के बाद एक अपने काले कारनामों को अंजाम दिया। जो तमाम प्रशासनिक अधिकारी रहे, सरकारें रही, वो सिर्फ मुख्य दर्शक यहां पर बनी रही, लेकिन लगातार सुदर्शन न्यूज ने उसके काले कारनामों का जो कच्चा चिट्ठा खोला है, उसके बाद जिस तरीके से प्रशासन और जांच एजेंसियां एक्टिव हुई हैं और उससे बचने के लिए हाजी इकबाल ये देश छोड़कर भाग चुका है। लेकिन हम बता दें कि हाजी इकबाल इस दुनिया के किसी कोने में पहुंच जाए, कार्रवाई तो आप पर होकर रहेगी। तो तमाम चीजें थी जो हमने लगातार अपनी इस मुहिम के जरिए हाजी इकबाल के काले कारनामों को लेकर जो है आपके सामने रखी थी। और हाजी इकबाल ने वही पैतरा अपनाया जो अक्सर अपराधी अपनाते हैं, जिन पर आरोप लगते हैं देश को ठगने के, देश को लूटने की, देश की जनता की गाढ़ी कमाई को लूटने के, यानी देश से भाग जाओ और उसके बाद स्थिति सामान्य हो जाए तो वापस लौट आओ। लेकिन इसके साथ साथ वो शख्स एक और पैतरा यहां पर खेलता हुआ नजर आया, यानी कि देश से बाहर हूं और पीछे अपने गुर्गों को छोड़ जाऊंगा, मीडिया के ऊपर हमला होगा, सुदर्शन न्यूज चुप हो जाएगा और स्थितियां जो है एक बार फिर से मैनेज की जा सकेंगी और सुदर्शन न्यूज डर जाएगा, मीडिया डर जाएगा। लेकिन ऐसा होने वाला कतई नहीं है। हमारे तमाम दर्शकों को हम बता दें कि मीडिया पर, सुदर्शन न्यूज पर हमला किया गया है। सुदर्शन न्यूज के जो रिपोर्टर वहां लगातार हर एक चीज की पड़ताल कर रहे थे, सुदर्शन न्यूज की जो पूरी टीम वहां पर पड़ताल कर रही थी, उसे वहां पर मारने की कोशिश की गई। लेकिन हम झुकने वाले नहीं हैं, ना ही पीछे हटेंगे। रिपोर्ट एक के बाद एक हम आपके सामने रखते रहेंगे, एक के बाद एक तमाम खुलासे हम करते रहेंगे। और आज भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके की स्थिति सुदर्शन न्यूज के रिपोर्टर पूरी टीम के साथ करने की कोशिश की गई, जान से मारने की कोशिश की गई। रिपोर्ट देखिए, जिससे कि आप समझ जाएंगे कि क्या कुछ हालात ये शख्स पैदा करने की कोशिश कर रहा है। सच की आवाज बुलंद होती है, लेकिन उसकी कीमत भी चुकानी पड़ती है। माफिया राज के खिलाफ सुदर्शन न्यूज की मुहिम के दौरान ये सच साबित हुआ। सुदर्शन न्यूज के संवाददाताओं और कैमरामैन पर सहारनपुर में सोमवार की रात जानलेवा हमला हुआ। ये हमला सहारनपुर के खनन माफिया इकबाल बाला के गुर्गों ने किया। जानलेवा हमला रात तकरीबन 9:30 बजे हुआ। सहारनपुर की सुनसान सड़कों पर सुदर्शन न्यूज के विशेष संवाददाता राकेश पंडित पर हमला करके बुरी तरह से घायल कर दिया। साथ ही सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम को भी हाजी के गुर्गों ने लहूलुहान कर दिया। हाजी के गुर्गों के हमले में स्थानीय संवाददाता पंकज भी घायल हो गए। हमलावर 6 से 7 की संख्या में थे। हमलावरों ने सुदर्शन न्यूज की गाड़ी को बुरी तरह से तोड़ दिया। हाजी के गुर्गों की जरूरत देखिए कि हमला करते वक्त हमलावर जान से मारने की धमकी देकर सहारनपुर को छोड़ने की बात कह रहे थे। और इकबाल की हिम्मत देखिए कि उसने ये हमला तब करवाया जब सीबीआई की एक टीम अवैध खनन की जांच के लिए सहारनपुर में मौजूद है। और हाजी इकबाल की चालाकी की बानगी देखी कि हमला विदेश जाने के बाद कराया, जिससे कि सीधा शक उस पर न जा सके। सुदर्शन न्यूज पिछले 22 दिनों से खनन माफिया इकबाल बाला का कच्चा चिट्ठा खोल रहा है। वो हाजी इकबाल जिसके खौफ से सहारनपुर की जनता कांपती थी, उसके खिलाफ मुहिम चलाकर हमने लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की भूमिका निभाई। लेकिन अब भी सुदर्शन न्यूज का एक ही सवाल है कि आखिर सच बोलने की कीमत क्या जान देकर चुकानी पड़ेगी? ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। सहारनपुर हमले में मास्टरमाइंड इकबाल बाला की तरफ से हुए सुदर्शन न्यूज की टीम पर हमले की हर जगह निंदा हो रही है। देश भर के लोगों में इकबाल बाला के खिलाफ आक्रोश है। पुलिस भी हमलावरों के खिलाफ कार्रवाई की बात कर रही है। लेकिन देखने की बात यह है कि सुदर्शन न्यूज पर हमला करने वाले हमलावर अब भी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। सवाल यह है कि आखिर अब तक वो हमलावर जिन्होंने सुदर्शन न्यूज की पूरी टीम पर हमला किया, आखिर कैसे बेखौफ होकर घूम रहे हैं? प्रशासन की जिम्मेदारी है कि जल्द से जल्द उन्हें गिरफ्तार करे और सख्त से सख्त कार्रवाई उन पर। दरअसल लगातार सुदर्शन न्यूज ने अपनी इस मुहिम के जरिए वो तमाम चीजें जिसे कहने को भी लेकर तमाम लोग कांपते थे। बड़े बड़े सांसद, बड़े बड़े नेता अगर कार्रवाई करने को सोचते भी थे तो भी किसी की जबान से हाजी इकबाल का नाम नहीं निकलता था। उससे ऊपर कार्रवाई बाद में होती थी। वो लोग जो उसके खिलाफ मुंह खोलते थे उन्हें पहले ही मैनेज कर देता था यह हाजी इकबाल।
लेकिन सुदर्शन न्यूज को मैनेज करने का जो तरीका हाजी इकबाल ढूंढ रहा है, ये शायद उसे पता नहीं है कि सुदर्शन न्यूज वो चैनल है, जब तक कि उस पर कार्रवाई नहीं होगी उसे कोई मैनेज नहीं करेगा, तब तक हम लगातार ये मुहिम चलाएंगे। उसका हर एक कच्चा चिट्ठा हम यहां पर लगातार खोलते रहेंगे, तमाम चीजों की पड़ताल हम करते रहेंगे, और हज का बहाना लेकर देश का दुनिया के किसी कोने में जाकर छिप जाए, वापस तो हिंदुस्तान की सरजमी पर ही आएगा, क्योंकि वापस आएगा तो कार्रवाई होगी। माल्या और हाजी इकबाल ये वो नासूर हैं जो इस दुनिया में पूरे हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए मशहूर होना चाहते हैं, लेकिन हिंदुस्तान की जो ताकत है, हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जो ताकत है, वो उन्हें बताएगी कि किस तरीके से कार्रवाई इस देश का कानून करता है, इस देश की जनता करती है, इस देश के अंदर जो लोकतंत्र है उसकी क्या ताकत है। और हाजी इकबाल को हम भी बताएंगे कि किस तरीके से उसने तमाम जो काले कारनामों को अंजाम दिया है उस पर कार्रवाई देश का कानून कैसे करता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद, हमारे इनपुट एडिटर अश्विनी त्रिपाठी हमारे साथ हैं, हमारे आउटपुट एडिटर दिवाकर हमारे साथ हैं, साथ ही साथ हमारे साथ प्रज्ञा भूषण जी हैं, सुप्रीम कोर्ट की अधिवक्ता हैं। सबसे पहले अश्विनी, सवाल आपके लिए, क्योंकि लगातार हम इस पूरी स्टोरी को कवर भी कर रहे थे, हर एक चीज जो है पॉइंट टू पॉइंट हमने जो है दिखाई है। इस पूरी मुहिम के जरिए हमें लगातार थ्रेट मिल रहे थे कि आप सुरक्षा लीजिए क्योंकि आपकी जान को खतरा है, हमें लगातार थ्रेट मिल रहा था, हमने तमाम चीजों को पॉइंट टू पॉइंट जो है प्रशासन के सामने रखा है, फिर चूक कहां रह गई? देखिए, चूक तो प्रशासन की तरफ से है, क्योंकि वो अगर ये जान रहे थे कि ये हम जो खबर कर रहे हैं वो बेहद गंभीर खबर है, और हाजी इकबाल का जो ट्रैक रिकॉर्ड, जो हिस्ट्री है उनके पास है, पूरी मौजूद है, उन्होंने कैसे उनके खिलाफ बोलने वालों को का उसने क्या हासिल किया, या तो उन्हें दबा दिया, या उनके खिलाफ मुकदमे कर दिए, या उनकी हत्या हो गई, या वो गायब हो गए, ये उनका तरीका रहा है। बावजूद इसके अगर प्रशासन देख रहा था कि हम लगातार काम कर रहे हैं तो उसको सुरक्षा देने की जिम्मेदारी उसकी थी, या अगर और जो हमें नहीं मिली, जो हम देखते हैं। और आज जो एसपी का जो बयान भी आया है वो भी बड़ा हास्यास्पद बयान है। वो कह रहे हैं कि 14 घंटे बाद जो बयान उनका आया कि आपने जो जानकारी आपके संज्ञान में हमारे आया है वो उसको हम गंभीरता से ले रहे हैं, उस पर कार्रवाई करेंगे, यानी हमने संज्ञान में उनको दिया है। जबकि रात के 9:30-10 बजे के बाद से लगातार हम लोग संपर्क में थे, एडीजी से संपर्क, जो लॉ एंड ऑर्डर है उनसे संपर्क में थे, उन्होंने कार्रवाई की बात कही और इनको निर्देश दिया गया। तो एसपी साहब की सक्रियता इससे समझ में आती है क्या है। तो ये वहां की व्यवस्था एक्टिव मोड में प्रशासन है, लेकिन इस वक्त में हाजी इकबाल, जिस दौरान सीबीआई जो है जांच करने के लिए हाजी इकबाल के सहारनपुर में है, उस दौरान सुदर्शन न्यूज को डराने की कोशिश हो रही है, क्योंकि हाजी इकबाल जानता है कि जिस दौरान सीबीआई जांच कर रही है उस दौरान सुदर्शन न्यूज ने अगर उसके कच्चा चिट्ठा खोलने का सिलसिला जारी रखा तो उसकी गिरेबान तक सीबीआई के हाथ पहुंचे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन लौटेंगे। हाजी इकबाल की तरफ से काराना हरकत को अंजाम दिया गया जब सुदर्शन न्यूज की वो टीम जो लगातार सहारनपुर में रहकर उसके तमाम कच्चा चिट्ठा जो उसने खड़ा किया है उसकी परत दर परत पड़ताल कर रही थी, उस पर इस हाजी इकबाल शख्स ने जो है हमला करवाया और खुद देश छोड़कर भाग चुका है, क्योंकि उसे पता है कि अब सीबीआई की टीम जो जांच करने के लिए सहारनपुर पहुंची हुई है उसके हाथ अब जरूर उसके गिरेबान तक पहुंचेंगे। लेकिन जिस काराना हरकत को अंजाम हाजी इकबाल ने दिया है उसे लेकर अब उस पर कार्रवाई जल्द से जल्द हो, क्योंकि इसकी जिम्मेदारी प्रशासन की भी है कि वो कितनी जल्द इस शख्स पर कार्रवाई करता है और कितनी जल्द इस शख्स को सलाखों के पीछे पहुंचाया जाता है। तमाम मेहमान हमारे साथ लगातार यहां पर बने हुए हैं। प्रज्ञा जी, आपके पास आना चाहता हूं। मामला ज्यादा गंभीर इसलिए कि जब एक शख्स पर इस तरीके के तमाम आरोप हो, उसकी जांच चल रही हो, सुप्रीम कोर्ट में मामला हो, एनजीटी में जो है मामला चल रहा हो, उसकी तरफ से जुर्माना लगा दिया गया हो, वो कैसे देश छोड़कर चला जाता है? इस तरीके के मामले बार बार सामने कैसे आ जाते हैं? क्या हम एक बार या सीख नहीं लेते हैं जो उसके बाद एक और हाजी इकबाल हमने खड़ा कर दिया? देखिए, ये तो कोई भी देश से ऐसे अपने आप तो जा नहीं सकता है। जाने के लिए बाकायदा परमिशंस चाहिए, इमिग्रेशन के स्टैंप्स लगते हैं, पासपोर्ट पे वीज़ा तैयार होता है, सारी परमिशंस मिलती हैं तभी कोई जाता है। तो ये बेसिकली हमारी जो व्यवस्था है उसके लचर रवैये को दिखाता है कि हमारी व्यवस्था, ये पहला मौका नहीं है। सबसे पहले, इससे पहले ललित मोदी हो गए, विजय माल्या हो गए, इनके खिलाफ भी चल रहे थे, बहुत सारे मुकदमे चल रहे थे, इनके खिलाफ भी सबूत थे।
और उसके बावजूद ये कहती रही सरकारें कि पिछली सरकार ने इनको ये फ़ायदा पहुंचाया, वो फ़ायदा पहुंचाया, लेकिन अगली सरकार में ये बाहर चले गए देश छोड़ के और कोई रोक नहीं पाया। तो ये बेसिकली सिर्फ सरकारों की बात नहीं, पूरी जो व्यवस्था है, पूरा जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी है, ये सबके लचर रवैये को दिखा रहा है कि इतने मुकदमे चलने के बावजूद भी बहुत आसान है इनको रोकना, दरअसल जब पर हम रोका नहीं जाता। कल जब हम प्रोग्राम कर रहे थे, आप भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जो है मौजूद थी, जहां हमें यह खबर मिलती है कि हाजी इकबाल जो है वो हज के नाम पर विदेश भाग चुका है, क्योंकि उसे पता है कि सीबीआई जो है जांच करने के लिए पहुंच चुकी है। जो प्रशासनिक अमला है अब धीरे धीरे उसकी गिराबा तक जो है उसका हाथ जो है पहुंच रहा है। इन परिस्थितियों में उसने भागने की जो है चाल चली, वो यहां से भाग गया और उसके बाद अपने गुर्गों को जो है उसने छोड़ दिया सुदर्शन न्यूज की टीम को ट्रैक करने के लिए, उन पर हमला करने के लिए। एक कॉन्स्पिरेसी जो है खड़ी करना चाहता है कि मैं उस दौरान देश के अंदर मौजूद नहीं था, जो अक्सर में फिल्मों में देखने को मिलता है। मुझे लगता है कि फिल्मी स्टाइल जो है वही फ्लॉप है। इसमें उसे कुछ फायदा मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो देश में होता तो भी हमला खुद तो करता नहीं, हमला तो भी अपने गुर्गों के थ्रू ही करवाता। तो देश में होने या ना होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। बेसिकली अगर हमारी पुलिस, हमारे कानून व्यवस्था अगर इसमें थोड़ी तेज़ी से और अच्छा दिमाग लगा के काम करें और उसके खिलाफ सबूत ले आती हैं, तो इनको कॉन्स्पिरेसी में आराम से बुक किया जा सकता है। 120 बी IPC के अंडर में ये कॉन्स्पिरेसी में बुक होंगे और जो भी हमला किया गया है उसके लिए इनको पूरा जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। इनके खिलाफ FIR भी होगी और इनकी जेल और गिरफ्तारी भी करवाई जा सकती है अगर ये देश में मौजूद होंगे। गौरव हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो से हमारे साथ मौजूद हैं। जिस तरीके से पूरी टीम पर हमला किया गया, उसके बाद गौरव वहां पर कवर करने के लिए इस पूरी रिपोर्ट को पहुंचे हुए हैं। जिन्होंने जहां पर हमला हुआ है सुदर्शन न्यूज की टीम पर, उस इलाके का भी जायजा लिया है। हमारे साथ गौरव मौजूद है। गौरव, सुबह से लेकर अब तक प्रशासन की क्या एक्टिवनेस नजर आई है? किस मोड पर इस वक्त प्रशासन वहां पर है? क्या कार्रवाई हो रही है ग्राउंड जीरो पर? देखिए, सबसे पहले तो जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है और जो FIR दर्ज होने के बाद से प्रशासन ने हमें वहां पे खुद एक स्कॉट दिया है। जहां भी हम जा रहे हैं हमारे साथ वो स्कॉट जा रही है और ये हालांकि पुलिस की तरफ से बहुत अच्छी हमें व्यवस्था दी गई है। दूसरा, अभी थोड़ी देर पहले जो है हमारी बात खुद जो वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक है उनसे हुई है। उनका साफ तौर पे ये कहना है कि जो हमलावर हैं, अगर उनका कोई ऐसा निशान मिलता है या उनके बारे में कुछ पता चलता है या कोई भी व्यक्ति अगर वो ट्रैक हो पाता है, कोई भी एक व्यक्ति, तो निश्चित तौर पे बाकी जो नाम है वो खुल के आएंगे। लेकिन एक बात तो साफ है, यहाँ किसी नाम को खुल के आने की जरूरत नहीं है। प्रशासन भी दबे जुबान ये एक्सेप्ट कर रहा है कि हमला इकबाल की तरफ से हुआ है, आज इकबाल के गुर्गों ने किया है। लेकिन अब सवाल ये है कि आखिर वो कौन है उनमें से, क्योंकि अगर बात करें इसके काम करने के तौर तरीकों की, तो वहाँ के जो लोग हैं उनका ऐसा कहना है कि इसकी जो नेटवर्किंग है वो काफी गरीब तबके तक होती है, जिनको दो रुपए की भी, 2 पैसे की बहुत जरूरत होती है। ऐसी हालत में वो किसी को मरने मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो एक जो गरीब तबका है इकबाल वाला, उनको बड़ा अपने साथ लगा करके रखता है और उनसे इस तरीके के जो कार्य हैं वो करवाता है। हालांकि उनको ये नहीं पता होता है कि वो किसके ऊपर अटैक करने जा रहे हैं, सामने वाला कौन है। कल भी यही चीज हुई, जो हमारी पूरी टीम के साथ हुआ, कल भी यही चीज हुआ। और जब वहां आज हमने प्रशासन से बातचीत किया, उनका साफ तौर पे ये कहना है कि पूरी तरीके से सुदर्शन न्यूज की खबर, जो भी खबर हमने उठाई है वो उसके साथ हैं और जो तथ्य हैं वो तथ्यों पर भी विश्वास करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अब जो कहीं ना कहीं इकबाल के जो गुर्गे हैं वो खुल के सामने आए हैं सुबह, तो इससे कहीं ना कहीं ये स्थिति जरूर एक बनाने की कोशिश की जा रही है कि सहारनपुर में अब बहुत हो लिया, अब वहां से अपना बुरिया बिस्तर बांध के दिल्ली के लिए रवाना हो जाइए। ये चीज कल धमकी के रूप में भी कही गई। लेकिन आज जब मैं सुबह पहुंचा, मैं घटनास्थल पे गया, मेरे साथ पुलिस के लोग थे। उसके बाद मैं इकबाल बाला के घर पे गया। उनके घर पे जाते ही जो है कई वहाँ पे उनके पदाधिकारी बैठे हुए थे जो बिल्कुल चौकन्ने हो जाते हैं। और जब मेरी बातचीत उनसे होती है कि कल इस तरीके की घटना हुई है, आपके तरफ से हमला करवाया गया है, तो वहाँ पे सीधा जवाब मिलता है कि आपको गलत जानकारी है। मैंने ड्राइवर का नाम भी बोला, आरिफ नाम का ड्राइवर है, क्या आपके कहाँ काम करता है? तो उन्होंने साफ तौर पर बड़े टेढ़े लहजे में कहा कि अगर आरिफ नाम का ड्राइवर होगा, वो भी अब यहाँ पर सुनवाएंगे। जब गौरव ने उनसे बात की है कुछ देर के बाद कि क्या कुछ स्थिति वहां पर मौजूद हुई, जिस दौरान गौरव जाते हैं और बात करने की कोशिश करते हैं उन परिवार के लोगों से, किस लहजे में उन्होंने, किस टोन में जो है बात की है, वो किस तरीके की टोन है, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या है, वो तमाम चीजें यहाँ पर नजर आएंगी आपको। गौरव, ये एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे, FIR का जो आप जिक्र कर रहे हैं उसमें हाजी इकबाल का नाम है क्या?
देखिए फिलहाल FIR में हम लगातार इस बात को कह रहे थे कि हाजी इकबाल के नाम के साथ हो, लेकिन प्रशासन ने साफ तौर पे ये कहा कि उसमें वो कोई भी तथ्य उनके पास नहीं है, इसलिए फिलहाल वो नाम के साथ FIR नहीं दर्ज कर सकते हैं। अगर कोई तथ्य है या वो मौजूद था, क्योंकि अभी जो उसके ऑफिस से जानकारी मिली है वो सहारनपुर में भी नहीं है, वो हज के लिए रवाना हो चुका है, तो ऐसे में प्रशासन नाम के साथ FIR नहीं दर्ज कर सकता था। लेकिन प्रशासन ने ये जरूर कहा है कि ये उनके लोग हैं, हम उनके जो भी आप नाम बता रहे हैं उनके खिलाफ FIR दर्ज कर रहे हैं। ठीक है। गौरव, अपडेट आपसे और भी लेंगे, आप बने रहे हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है। प्रज्ञा जी से जानेंगे कि अगर FIR में नाम नहीं है या प्रशासन जो है अपनी असमर्थता यहाँ पर जता रहा है, उसमें वो कितना वाजिब है, क्या ये तमाम जो स्टेटमेंट्स जो दी जा रही हैं वो सही हैं, और कार्रवाई फिर किस आधार पर होगी। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं। सहारनपुर में सुदर्शन न्यूज की टीम पर जब हमला किया गया तो हमारे कवर अप रिपोर्टर यानी गौरव मिश्रा वहां पर पहुंचे और उन्होंने स्थिति का जायजा लिया। लेकिन उसके बाद जब सहारनपुर में हाजी इकबाल का जो घर है, वहां पर जो उसके परिवार के लोग रहते हैं, उनसे जाकर हमने जब पड़ताल करने की कोशिश की तो किस लहजे में जवाब सुदर्शन न्यूज की टीम को दिया गया, आपको वो दिखाते हैं। हालांकि इसमें सुदर्शन न्यूज की टीम को उन्होंने कैमरा ऑन नहीं करने दिया, लेकिन ऑन कैमरा सुदर्शन न्यूज की टीम ने किया, लेकिन उन्हें फोकस नहीं कर पाया है। तो उसमें ऑडियो है पूरी तरीके से, उसे आप सुनिए। ऑफिस कौन सा है इस बात का? हैं? बैठते हैं नहीं है। कहाँ गए हुए? इकबाल जी का ऑफिस है क्या? ऑफिस है इकबाल जी का? सहारनपुर है जी। नहीं, जैसे उनका ऑफिस जो है ये यही ऑफिस बना रखा है। ये क्या है, क्या कार्यालय है कुछ? अच्छा घर है कि नहीं? हज पे गए हुए। एक रिएक्शन चाहिए था, कोई भी उनका एक प्रतिनिधि अगर जो उनका काम देखता हो। हाँ? अच्छा। ये कह रहा था कि सर एक रिएक्शन चाहिए था हम लोगों को सुदर्शन न्यूज़ से। एक्चुअली कल हमारी टीम पे यहाँ अटैक हुआ है, रात में आपको पता चला होगा, और बहुत मतलब छोटे हैं इन लोगों को। तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इन्हें नहीं करवाया है, मतलब नाम लेकर के। जो स्थानीय कुछ लोग होते हैं, जैसे हम जब घटनास्थल गए पूछताछ करने के लिए, कह रहे हैं भाई साहब आप लोग उनके खिलाफ चला रहे हैं, इसलिए उन्होंने करवाया होगा। तो सीधी सी बात है, देखिए दोनों पक्षों का रिएक्शन लिए बिना कोई खबर ना हम करेंगे ना आप कभी करोगे। तो वही पूछना कि अगर सर हैं तो उनका एक रिएक्शन हो जाता। कब तक आने की उम्मीद है? ये तो कह नहीं सकते, मुझे लगता है हज पे जब कोई जाता तो ज़्यादा दिन हो जाता है। क्यों सर, हज से कब तक वापस आ जाते हैं लोग? कुछ कैंसिल इस बात आएंगे। और यहाँ पे उनका कोई प्रतिनिधि वगैरह जो देखते हैं सर। आप क्या देखते हैं सर? मतलब वैसे बैठा है। आवास पे भी अंदर कोई नहीं होगा? कोई नहीं होगा, बच्चे अंदर। तो अब ये है कि ये आरोप लगाया जा रहा है कि इनके लोगों ने मतलब बोला है कि एक आपके खिलाफ खबर चला रहे हैं तो अटैक करो, ये सब। ये तो दुनिया को कुछ कहे बस वही, इसीलिए मैं यहाँ पे आया हूँ कि मुझे एक पक्ष कम से कम आप लोगों का मिल जाए। दुनिया को कुछ तो जो आप जो कोई देखता आपको आज पता लगता ना कि तुमने देखे उसका आदमी पीट मारपीट हुई होगी, तो देखते ही होगा आपने, जब भी होगा वो उसकी रिपोर्ट करो। साढ़े की मुँह पे क्या था? मुँह पे कपड़े लगे हुए थे। रिपोर्ट करो। बाकी एक नाम बता रहे थे, एक कोई आरिफ गाड़ी जो बंदा गाड़ी वहाँ लेके गया, जिस व्यक्ति ने मुंह पे बांध रखा था उसने बोला गाड़ी बंद मत करना, आरिफ करके। अब आप कोई कितनी भी कंपनी हमारे ड्राइवर है, ये तो हम भी नहीं कह सकते। नहीं हम कैसे कह सकते हैं, आरिफ नाम का भी नहीं है। लेकिन देखिए होता क्या है, जैसे कोई खबर उठती है, जैसे खबर उठी और प्रधानमंत्री के ऊपर किसी ने अटैक किया तो बीजेपी के स्पोक पर्सन तो रिएक्शन देंगे, भैया क्या सही है क्या गलत। वैसे आपके ऊपर अगर कोई कच कह रहा है तो हम इसलिए आए हैं कि कम से कम एक आपके तरफ से कुछ हमें पता। आरिफ नाम का हमारा ड्राइवर है तो क्या सारी रिपोर्ट करो, आरिफ नाम की रिपोर्ट करो, कोई दिक्कत नहीं, पुलिस है सब कुछ। आप ये ऑन कैमरे दे सकते हैं क्या कि आरिफ नाम का हमारे यहाँ कोई ड्राइवर? क्यों दूंगा, मेरा तो क्या मतलब है। अच्छा, चलिए ठीक है सर, धन्यवाद। करता धरता बने हुए हैं शख्स साहब वहां पर जो बैठे हुए हैं, लेकिन मैं क्यों दूंगा बाइट?
क्योंकि अगर मैं बाइट दूंगा या मैं कोई प्रतिक्रिया दे दूंगा तो कार्रवाई हो जाएगी, तस्वीर सामने आ जाएगी, पुलिस पहुंच जाएगी, गिरबान पकड़ ली जाएगी और उसके बाद कार्रवाई होगी। दिवाकर, शातिर और घाघ लोगों की यही पहचान होती है। देखा सुमित आपने, हमने इस पूरे मामले को जिस तरह से देखा है, वहाँ ये कहा जाता है कि जाके आप नामजद रिपोर्ट करा दो जी। देखिए कानून के पहलुओं से कितने तरीके से वो वाकिफ हैं। आप रिपोर्ट कराओ, वो तो मुंह बांधे हुए थे, आप जानो। देखिए ये इतने शातिर और चालाक लोग हैं और हम ये भी बता देना चाहते हैं कि सुदर्शन न्यूज़ उनके घर के पास जाता है, उनके प्रतिनिधि से पूरी बातचीत करना चाहता है। हम अपनी भूमिका और अपनी बात को बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करना चाहते हैं, लेकिन न हाजी इकबाल न उनका कोई प्रतिनिधि पिछले 22 दिनों से उनके खिलाफ चलाई गई मुहिम सबूतों के साथ है। हमने हमेशा कहा, लेकिन वो नहीं आए। इससे बड़ा प्रमाण क्या होता है कि हम ये कह रहे हैं कि हाजी इकबाल अपराधी है। हाजी आज तक क्यों नहीं आए, ये एक बड़ा सवाल है। सुमित, अगर किसी की छवि पर कभी कोई आरोप लगे और एक मीडिया चैनल लगातार उस पर आरोप लगा रहा हो और वो शख्स खुद निकलकर सामने नहीं आता है, लगातार अगर मीडिया चैनल जो सुदर्शन न्यूज़ हाजी इकबाल पर आरोप लगा रहा था, उसके बावजूद अगर वो शख्स देश छोड़कर चला जाता है, तो इससे समझना कोई मुश्किल नहीं है कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जो आरोप लग रहे हैं उसके लिए पूरे तरीके से जिम्मेदार वो शख्स है। वरना किसी राह चलते शख्स को अगर कोई गाली भी दे दे तो वो वापस मुड़कर उसे थप्पड़ मारने की कोशिश करता है, उसे जवाब देने की कोशिश करता है। लेकिन हाजी इकबाल का सुदर्शन न्यूज़ के सामने आकर जवाब ना देना सीधे तौर पर यह जाहिर करता है कि हर वो आरोप जो हाजी इकबाल पर लगा है उसे वो स्वीकार कर रहा है, क्योंकि उसके पास जवाब नहीं है। सुदर्शन न्यूज़ की टीम पर जिस तरीके से हमला किया गया उसका जायजा लेने के लिए हमारे सहयोगी रिपोर्टर गौरव मिश्रा ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर जाकर समझने की कोशिश की कि इस पूरी वारदात को किस तरीके से अंजाम दिया गया। आप भी देखिए, मेरे साथ खुद राकेश पांडित मौजूद हैं, उनसे मैं बातचीत करता हूं क्योंकि जो अंदरूनी चोटें वो तो काफ़ी आई हैं, लेकिन जस्ट अभी हॉस्पिटल से निकल के आ रहे हैं। राकेश, किस तरीके से ये पूरी घटना हुई रात में जब आप लोग जा रहे थे? गौरव, रात करीब 10 बजे हम देहरादून की तरफ निकल रहे थे। हमने यहाँ की पूरी शूट कंप्लीट की थी और एक जगह है बादशाही बाग, वहाँ पर एक पीछे से बोलेरो थी वाइट कलर की, उसने हमसे पास मांगा, डीपर का यूज किया उसने, तो पहाड़ी एरिया था, हमने उसको आराम से पास दे दिया। जैसे ही हमने पास दिया उसने गाड़ी को लेफ्ट साइड में दबाया हमारी तरफ, और हम लेफ्ट नहीं दबा सकते थे क्योंकि वहाँ पर पीछे खाई थी। जैसे ही हमने गाड़ी रोकी वो उतरे और कृष्णा जो है हमारे देहरादून के रिपोर्टर हैं, वो गाड़ी चला रहे थे। उन्होंने बिना कुछ सोचे, पहला उनका जो हमला था वो हॉकी से था, उन्होंने शीशा तोड़ा, कृष्णा को बाहर निकाला, पहले इसे मारा, उसके बाद उन्होंने मुझे बाहर उतारा और मुझे मारना शुरू किया। और उसके बाद हमारे और 2-3 लोग साथ में थे, हमारे वीडियो जर्नलिस्ट संजय थे, इनको भी उन्होंने मारा है। करीबन 10 से 12 मिनट तक उन्होंने जो करना था किया। उसके बाद वो देहरादून की तरफ वापस भागे। फिर हमने 100 नंबर पे कॉल किया और तकरीबन 10 से 12 मिनट के अंदर पुलिस की टीम वहाँ पे आई। कृष्णा एक बात जो आ रही है, जब पुलिस से मैं बातचीत अभी करके आ रहा था और इकबाल वाला के ऑफिस पे भी मैं गया था, वो कह रहे हैं कि उनके तरफ से ये कुछ किया नहीं गया है और एक र्यूमर उड़ाया जा रहा है यहाँ पे। देखिए गौरव, जिस तरीके से कल यहाँ पर सीबीआई सहारनपुर में पहुंची थी, उसके बाद से इकबाल वाला के फरार होने की सूचना आ रही है। वो हज के बहाने सीधा दुबई चला गया है, तो एक तरीके से वो भी हमला उसी ने करवाया है, क्योंकि काफ़ी बार वो पत्रकारों पर हमले करवाए। किसी को आप लोग पहचान पाए कौन था, किस गाड़ी से आए थे, किसी को पहचान पाए? देखिए, बोलेरो गाड़ी थी, काफ़ी पुरानी थी, उस पर जो नंबर प्लेट नहीं थी और उसका ड्राइवर का नाम आरिफ था, क्योंकि जो उनमें से एक व्यक्ति था वो बार बार कह रहा था कि आरिफ गाड़ी स्टार्ट रखियो, आरिफ गाड़ी स्टार्ट रखियो। तो खाली ड्राइवर का नाम ही हमें पता है, बाकी उनकी हमें कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि उन्होंने नकाब पहने हुए थे। बंदूक की नोक पर उन्होंने मुझे और संजय कैमरामैन को उठा के रखा और राकेश जी को उन्होंने घसीट कर जो है। राकेश, एक सवाल उठता है, इतने दिनों से स्टोरी को हम ट्रैक कर रहे थे, ये कोई घटना नहीं होती, अचानक से हाजी इकबाल जो है हज करने के लिए जाता है और उसके बाद रात में एक तरीके से आपको ट्रैक करके अटैक किया जाता है, वो भी सहारनपुर से 30 किलोमीटर दूर। गौरव, मैं और आप तो पिछले काफ़ी समय से साथ काम कर रहे हैं, बहुत रिपोर्टिंग हमने साथ में भी की। आपने देखा है कि हम कभी भी न पीछे हटे न कभी दबे। हम इस मामले में भी शुरुआत से भी कभी धमकियां मिली, लेकिन हम लोगों ने इस बात को हल्के में लिया। हो सकता है ये हमारी भूल हो। और वहाँ के जो एसएचओ हैं मिर्जापुर के, उन्होंने भी हमें कहा था कि बिना पुलिस प्रोटेक्शन के आप इस एरिया में मत आइएगा। हमने वही गलती कर दी और जिसका ये जो है खामियाजा हमें भुगतना। अब उस रात में क्या हुआ था, मेरे सहयोगी कैमरामैन संजय हैं जो कि सहारनपुर में लगातार संजय मौजूद थे। संजय से जानता हूं कि संजय, जब आप लोग जा रहे थे शूट करके, अमूमन हम 7 बजे इस कार्यक्रम को आम जनता तक दिखाते हैं कि हाजी इकबाल किस तरीके से खनन कर रहा है, क्या बोला आपको जब गाड़ी रोकी और बाहर निकाला? पहले गाड़ी रोकी उसने, कृष्णा ड्राइव कर रहा था गाड़ी, और गाड़ी जैसे रुकी उसने कोई पत्थर कुछ ऐसी कोई मोटी चीज़ जो शीशे में मारी, तो कृष्णा ने ऐसे करा, उसने तुरंत ही हाथ डाल के मेरा भी बता रहे थे। हाँ, गेट खोला और तुरंत ही मेरे
गन पे यहाँ लगा दिया और 3-4 थप्पड़ वप्पड़ मारने लग गया और मारपीट भी करने लग गया। आपको गन लगाई गई मतलब दरवाजा खोलने के बाद? तुरंत ही गन लगाई मैं गई मेरे और कृष्णा को भी लगाई और फिर ये तीनों देखते रहे कि अब हम क्या करें। वैसे वो ज़्यादा जने भी नहीं थे, 6 बंदे थे वो खाली। उसके बाद जब मेरे से वो बोले कि ना सामान निकालो अपना ये वो, मतलब सर इसमें कुछ भी नहीं है। वो उसने मेरा कैमरा निकाला, उनको पता नहीं था कैमरा कैसे ऑन होगा ये वो, मैंने बोला सर इसमें कुछ भी नहीं है, तो उन्होंने छोड़ दिया सामान फिर हमारा। उसके बाद हमसे मतलब कैमरा ऑन करने के लिए उन्होंने बोला कि आप कैमरा ऑन करके दिखाइए। दिखाने के लिए बोला, लेकिन हमने मतलब मना कर दिया सब कुछ कि हमारे पास कुछ भी नहीं है सर, सामान आप चेक कर सकते हैं ये वो। तो उसने फिर क्या नाम बोला, राकेश पंडित कौन है इसमें, और राकेश पंडित जी को खूब मारा उन्होंने, घिसड़ के मारा, डंडे वंडे मारे और विनोद यहाँ के जो साउंड था उनको भी मारा, पंकज चौधरी को भी मारा और मेरे और कृष्णा को भी मारा था, लात घुसे मारे, थप्पड़ पर मारा हमारे, बस बंदूक कान के नीचे मेरे कान के नीचे लगा रखी थी और कृष्णा के पेट पे लगा रखी, तो ये तीनों कुछ नहीं कर पाए इसकी वजह से। ये बताइए, कल देर रात जो आप लोगों के साथ घटनाक्रम हुआ, आप लोगों को एक टारगेट किया गया, उसके बाद काफ़ी मारा गया, क्या हुआ था पूरी घटना बताइए, आपके साथ क्या हुआ था और आपकी टीम के साथ? सर हम लाइव करने के बाद शाम का और देहरादून में जा रहे थे, रास्ते में पीछे से एक गाड़ी आई बोलेरो, उसने ओवरटेक करके हमारी गाड़ी रुकवाई और हमारा शीशा तोड़ दिया और हमारे साथ मारपीट करनी शुरू कर दी। कितने बजे की करीब की घटना है ये? करीब 10 बजे करीब घटना है। आप कितने लोग थे गाड़ी में? हम 5 लोग थे सर। तो आपको भी मारा पीटा वहाँ पे? जी। कौन थे वो लोग? अब ये तो नहीं कह सकते सर कौन थे। कितने लोग थे? वो 6 लोग थे, एक ड्राइवर था और 5 वो। सही से आपने जी मतलब जी जी देखा जी था? जी। किसी का नाम आपको पता हो? नाम तो किसी का पता नहीं, एक आरिफ नाम बोल रहे थे वो बार बार। चोटें आपको कहाँ कहाँ पे लगी? छोटे मैंने पीछे हैं सर। किस चीज़ से वो डंडे ले रहे थे, हथियार ले रहे थे। हमारे कैमरामैन हैं और एक हमारे कृष्णा भाई रिपोर्टर हैं, उनको गन पॉइंट पे लेके और हमारी पिटाई की उन्होंने। सुदर्शन न्यूज़ पर हुए हमले के बाद से इस पूरी घटना के बाद आईपीएस बबलू कुमार जो कि सहारनपुर में हैं, उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि इस पूरे मामले में लगातार जो है उनके तरफ से अब मॉनिटरिंग की जाएगी और जो कल रात में पूरी घटना हुई है, अब पूरी घटना उनके संज्ञान में है और जो जिस थाने अंतर्गत ये पूरा मामला हुआ है, बाकायदे फ़ोन पर उस बात की उन्होंने इसकी जानकारी ली है। अब देखने वाली बात होगी कि सहारनपुर की जो पुलिस है वो कब अपराधियों तक पहुँच पाती है। कैमरामैन संजय के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, सहारनपुर। तो प्रशासन की तरफ से इस मामले में एफआईआर भी दर्ज की गई है। वहीं ग्राउंड जीरो पर जहां पर इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया है वो भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पर हमारे सहयोगी रिपोर्टर गौरव मिश्रा ने पहुंचकर पूरी घटना को समझने की कोशिश की, कैसे इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया वो आपको दिखाएं। उससे पहले प्रज्ञा जी, आपका एक रिएक्शन में यहाँ पर लेना चाहता हूँ। गौरव ने कुछ देर पहले यहाँ पर हमें जो जिक्र किया कि एफआईआर में इस शख्स का नाम नहीं डाला गया है, प्रशासन अपनी असमर्थता जता रहा है कि एफआईआर में सीधे नाम नहीं डाला जा सकता है, ऐसा क्यों? देखिए, वैसे तो सचमुच लग रहा है प्रशासन असमर्थ ही हो गया है, अगर इतना प्राइमा फेसाई एविडेंस देने के बाद भी कि आप किसी एक इंसान के विरुद्ध पूरा अपना ये मुहिम चला रहे हैं, उसके सारे एविडेंस सामने ला रहे हैं और इतने दिनों से कुछ नहीं हो रहा, जैसे ही वो विदेश जाता है सडनली आप पे अटैक हो जाता है। तो ये प्राइमा फेसाई एविडेंस सारा दिख रहा है कि वही शख्स जो है हमला करवा रहा है और वो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी में आराम से इसमें एफआईआर में आ सकता है। और फिर भी नहीं, अगर एफआईआर में उसका नाम लिया जा रहा तो प्रशासन सचमुच अब तक उसके इन्फ्लुएंस में और अब तक असमर्थ है, सरकारें बदलने के बाद भी। और इस केस में सुदर्शन न्यूज़ चाहे तो, क्योंकि अब प्रशासन तो असमर्थ है, तो सुदर्शन न्यूज़ कोर्ट जाके 156(3) की एप्लीकेशन लगा के और आराम से इस शख्स चलिए, कानूनी जो भी पक्ष हो सकते हैं उस पर भी हम जो है बात करें। छोटा सा ब्रेक हमें यहाँ पर लेना है और ब्रेक के बाद हम आपको ग्राउंड जीरो पर दिखाएंगे क्या कुछ जो है पूरी घटना को जहां अंजाम दिया गया है वहां पर गौरव मिश्रा जो हमारे सहयोगी रिपोर्टर हैं उन्होंने जाकर क्या कुछ जाना इस पूरी घटना को लेकर। छोटा सा ब्रेक फौरन। तो ग्राउंड जीरो पर आखिर क्या कुछ हुआ, जहां पर सुदर्शन न्यूज की टीम पर हमला किया गया और किस तरीके से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया, वो आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। सहारनपुर सिटी से 30 से 35 किलोमीटर दूर मिर्जापुर के उस जगह में खड़ा हूं जहां पर खनन माफिया हाजी इकबाल का यूं कह लें दबदबा है और उसके डर की वजह से यहां कोई खड़ा नहीं होता है, या यूं कह लें उसके लिए कोई बात करने वाला यहां नहीं मिलता है।
अगर मैं कैमरे को थोड़ा मूव करूं, आसपास का जो पूरा इलाका है, शाम होते ही यहाँ पे सन्नाटा पसर जाता है। गाड़ियां जो लोग निकालते हैं वो ये सोच के निकालते हैं कि किसी तरीके से जो है वो सुरक्षित इस रास्ते से निकल जाएं, क्योंकि उसका खौफ यहाँ पे इस तरीके से बरकरार है कि उसने बड़े बड़े चट्टानों को भी नहीं छोड़ा और चट्टानों को काट के उसने बेच दिया। कल जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज की टीम पे यहाँ अटैक हुआ था, ये वही जगह है। मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ। सबसे पहले जो हमारी गाड़ी होती है, ये गाड़ी हमारी सहारनपुर के तरफ से इस रोड से होकर के गुजर रही थी और लगातार जो है गाड़ी को कोई ट्रैक कर रहा था और ट्रैक करते हुए गाड़ी हमारी जो है वो गाड़ी यहाँ पे रुकती है, क्योंकि अगर हम इस रोड को आपको दिखाएं तो ये काफ़ी पतली रोड है और यहाँ पे पूरा जगह नहीं है कि आप किसी गाड़ी को साइड दे करके और गाड़ी को जाने दें। लिहाजा ये जो जगह है, यहाँ पे गाड़ी के जो हमारी चैनल की जो गाड़ी थी उसके शीशे सबसे पहले रोक करके तोड़े गए। इसके कुछ जो कण हैं शीशे के वो आप देख सकते हैं, यहाँ शीशे टूटे हुए पड़े हुए हैं। कल तकरीबन 9:30 बजे के आसपास ये जो पूरी घटना है सुदर्शन न्यूज़ की टीम के साथ हुई। लगातार हाजी इकबाल पर जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज़ एक के बाद एक खुलासे करते आ रहा है, कहीं ना कहीं उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मेरे साथ विनोद हैं जो कि सहारनपुर को कवर करते हैं, रिपोर्टर हैं विनोद हमारे चैनल के। विनोद, सबसे पहले तो सहारनपुर के अंदर जिस तरीके से इसका पूरा खौफ है वो सबको पता है, कल क्या हुआ थोड़ा विस्तार से जानना चाहेंगे। कल जिस तरह हम लाइव देने के लिए कनेक्टिविटी सहारनपुर ना होने के कारण जब हम लाइव देने के लिए यमुनानगर की शरत पर पहुंचे तो वहां से लाइव किसी कारण नहीं हो पाया। फिर हम वापस देहरादून के लिए निकलना था हमें, क्योंकि कृष्णा भाई हमारे साथ थे जो देहरादून से संवाददाता है हमारे, तो उनके साथ हमें उनके घर निकलना था। जैसे ही हमने मिर्ज़ापुर पार किया, मिर्ज़ापुर पार करने के बाद थोड़ा सा जैसे जंगल में हम घुसते हैं तो पीछे से गाड़ी आती है जो हमसे साइड मांगती हुई है, क्योंकि रोड जो है चौड़ी ना होने के कारण थोड़ा हम उसको साइड नहीं दे पाए। उस समय हमने यहाँ देखा हॉर्न, गाड़ी का वाइपर डीपर कहाँ से आपको मिलने लगा? लगभग 500 मीटर पीछे से मिलने लगता है। लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि वो गाड़ी आपको ट्रैक कर रही होती है जब वो काफी देर से आपको हॉर्न और वाइपर डीपर दे रहे थे वो लोग? हाँ, समझने में तो कुछ हमें थोड़ा टाइम लगा, लेकिन जिस टाइम वो हमारे बराबर में गाड़ी आई और उसने जो है यहाँ पे हमें एक तरह से हम ओवरटेक करने की कोशिश करते हुए और हमारी गाड़ी के आगे ठीक गाड़ी रोक दी। ब्रेक मारने के बाद क्योंकि हमें थोड़ा सा ऐसे लगा कि हो सकता है हमारे साथ कोई दुर्घटना हो सकती हो, तो जैसे ही उसमें से एक आदमी पिस्टल लिए हुए, उसके हाथ में बंदूक थी, वो लिए हुए जैसे शीशे के पास पहुंचता है तो हमारे संवाददाता जो देहरादून से हैं कृष्णा कुमार, वो गाड़ी चला रहे थे। तो जैसे उन्होंने गाड़ी पे कुछ मारने की कोशिश की, हथियार था या पत्थर था, जो भी कुछ था उनके पास, डंडा, उसे शीशे को तोड़ा और शीशे को तोड़ के कृष्णा कुमार के, यानी कि गाड़ी आप लोगों ने लॉक कर रखी थी और उन्होंने शीशे को सबसे पहले तोड़ा और उनके हाथ में गन था। जी, उनके हाथ में गन था और जैसे ही उन्होंने कृष्णा के ऊपर प्रहार करने की कोशिश की, तुरंत हमने अपनी खिड़की खोलते हुए ये समझते हुए कि हाँ हमारे ऊपर हमला हो चुका है। तो जैसे ही हम बाहर निकलने के तुरंत बाद तो 4 आदमी और उसमें से बाहर आए, जिनके पास और 2 के पास तमंचे थे और 2 व्यक्तियों के पास उन्होंने लाठी डंडा था। हमारे जो कैमरामैन संजय कुमार है, एक तो उनकी गर्दन पे रखा गया और एक कृष्णा कुमार की, बाकी हम 3 लोग जो थे दोनों की गर्दन पे गन्स जो है रख दी गई। 3 लोग हम जो बचे हुए थे, पंडित जी हमारे, राकेश पंडित जी और मैं और नकुड़ से जो हमारे पंकज चौधरी हैं, वो तीनों लोगों को हमारे साथ बदतमीजी हुई, मारपीटाई हुई, गाली गलौज हुआ। तरीके से यहाँ पे उन्होंने ये किया क्योंकि जो गाड़ी के शीशे तोड़े गए वो इसी जगह तोड़े गए और आप लोगों को बताया जा रहा है कि यहाँ से पकड़ के नीचे की तरफ ले जा रहे थे। जो राकेश पंडित जी थे उनको घसीटते हुए बुरी तरह से, ये देखिए आप दिखा सकता हूँ मैं आपको, इस तरह घसीटते हुए वहाँ तक लेके गए, उनकी साथ मारपीटाई। जैसे ही हम छुटाने के लिए गए हमारे साथ भी मारपीटाई हुई है, हमारे कमर पे भी चोट है और टांगों में भी चोट है और आप देख सकते हैं बाजू में भी हमारे चोट है। ये हमारे चांटा कैमरा से क्यों दिखाऊं कि जब इनको यहाँ मारने का प्रयास किया गया, हालांकि अंदरूनी काफी चोटें जरूर आई हैं, यहाँ पे जो है काफी गंभीर तरीके से मारने का प्रयास किया गया है और हाथों पर भी चोटें हैं। जब ये हॉस्पिटल गए थे, इन लोगों ने अपना जो ट्रीटमेंट है वो यहाँ पे कराया, तो समझ सकते हैं किस तरीके से लगातार ट्रैक किया जा रहा था। देखिए रेड जो आपको निशान दिखाई दे रहा है, हाथापाई किस तरीके से रात में इन लोगों के साथ हुई और हमारे जो सीनियर कॉरेस्पॉन्डेंट है राकेश पांडे, उनको यहाँ पे लेकर के आया गया और लेके आने के बाद जो है उनको मारने का प्रयास किया जा रहा था। उसके बाद से विनोद वहां पे पहुंचते हैं। विनोद, कितना टाइम यहाँ पे उन लोगों ने बिताया? और एक चीज और जानना चाहेंगे क्योंकि आप यहाँ लोकल हैं, क्या किसी को पहचान पाए वो कौन से लोग थे, किस गाड़ी से आए थे? देखिए पहचानने की, क्या बता रहे थे, क्या धमकी दे रहे थे? धमकी लास्ट में उन्होंने जाते समय जो धमकी की बात करूँ, धमकी एक ही ये दी थी कि कल तक सहारनपुर छोड़ जाना है
नहीं तो अच्छा नहीं होगा। तो नेटवर्क की कमी थी थोड़ा सा, और हमारी जो टीम है लगातार इस खबर को ट्रैक कर रही थी। हाजी इकबाल इसी डर की वजह से जो है हज करने चला गया है, वो भारत छोड़ करके। कहीं ना कहीं एक डर था। और कल 12 तारीख को सीबीआई की टीम भी सहारनपुर में आई थी, और सीबीआई की टीम अभी भी सहारनपुर में मौजूद है। प्रशासन को इस बात की जानकारी है कि सुदर्शन न्यूज लगातार हाजी इकबाल के खिलाफ जो है वो एक से बढ़ के एक जो खुलासे हैं वो कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एक घबराहट थी, एक तिलमिलाहट थी, और वो तिलमिलाहट जो है साफ दिखाई देती है कि किस तरीके से सुदर्शन न्यूज की टीम के ऊपर यहाँ अटैक किया जाता है, सुनसान जगह पे गाड़ी रोकी जाती है, और जो यहाँ के रिपोर्टर हैं उनको मारने का प्रयास किया जाता है। लेकिन एक चीज और है जो सुदर्शन न्यूज लगातार कहते आता है कि हिम्मत सच कहने की। जी हाँ, हम झुकेंगे नहीं, हम रुकेंगे नहीं, और हर खबर को हम प्रमुखता के साथ आप तक पहुंचाएंगे जब तक उस पर एक्शन नहीं होता। कैमरामैन संजय के साथ गौरव मिश्रा, सुदर्शन न्यूज, मिर्जापुर। तो लगातार जिस तरीके से सुदर्शन न्यूज अपनी इस मुहिम को आगे बढ़ा रहा है, तमाम कोशिशें जो हैं हाजी इकबाल की तरफ से भी की जा रही हैं, लेकिन सुदर्शन न्यूज की टीम पर हमला होने की बात जिस तरीके से लगातार अब प्रशासनिक अमले और साथ ही साथ सत्ता में बैठे मंत्रियों नेताओं के पास पहुंच रही है, वहां पर उनकी तरफ से सीधे तौर पर इस पर एक्शन लेने की बात भी की जा रही है। सांसद हुकुम सिंह ने क्या कुछ इस पूरे मामले पर कहा है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश बीजेपी प्रवक्ता शलम मनी त्रिपाठी ने क्या कुछ कहा है कार्रवाई को लेकर, वो चाहूंगी इतना बड़ा हमला, 22 दिन से हम लगातार इस मुहिम को चला रहे हैं। हर कोई जानता था कि सुदर्शन न्यूज एक एक काले कारनामे को सामने रख रहा है, बावजूद इसके इतना बड़ा हमला हो जाता है। हमारे स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट को मारने तक की कोशिश की जाती है। ये तो दुर्भाग्य की बात है, और मैं तो बात को सुनकर के वास्तव में ये अफसोस भी बहुत ज्यादा है। अगर पत्रकारों पे हमले होंगे, पत्रकारों के हमले को नहीं रोका जाएगा तो समाज का प्रतिक्रिया क्या होगी मैं नहीं समझ सकता। तो सर, इसमें तुरंत सवाल कार्रवाई ये होनी है कि चाहिए। कौन मैं अपने स्तर से भी बात करूंगा अभी आधे घंटे के अंदर। जी, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए, प्रभावी कार्रवाई होनी चाहिए। हम अपनी मुहिम को जारी रखेंगे। शलम मणि त्रिपाठी इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत शलम जी। 10 घंटे बीत चुके हैं, अभी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 22 दिन की मुहिम एक बड़ा असर दिखा रही थी। तमाम सरकारें या प्रशासनिक रिपोर्ट्स जो आ रही हैं वो भी हमारी ही खबर के आधार पर अपनी रिपोर्ट दे रही हैं। हमला हो जाता है सर, 10 घंटे बीत चुके हैं, कब होगी कार्रवाई? देखिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और इस घटना को कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बहुत जल्द आपको कार्रवाई दिखाई देगी। पुलिस ने इसमें केस रजिस्टर कर लिया है, और जो भी इसमें दोषी है, जिनका भी नाम आ रहा है, पुलिस उनको लेकर सक्रिय है। आप थोड़ा इंतजार कीजिए, आपको बहुत कड़ी कार्रवाई के तौर पर अंजाम दिखाई देगा। ये घटना कतई किसी भी हालत में बर्दाश्त नहीं किया सर, तो क्या आप जिस तरह से हमें बीजेपी के तमाम आला नेताओं की तरफ से ये आश्वासन मिल रहा है कि कार्रवाई होगी, क्या हम ये मान लें कि अगले 24 घंटे के अंदर जो भी आरोपी हैं, जो भी दोषी हैं, वो सलाखों के पीछे होंगे? क्या हम ये मान लें? देखिए, समय की मियाद मैं नहीं दूंगा। हो सकता है कि 24 घंटे से पहले भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा वक्त लगे, क्योंकि आपको पता ही है कि इस तरह की घटनाएं कई बार जो लोग अंजाम देते हैं वो बचने की पूरी कोशिश करते हैं, भागने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन पुलिस उनको हर हाल में ढूंढ निकालेगी। इस तरह की कोई भी घटना बर्दाश्त नहीं की जाएगी। किसी जर्नलिस्ट पर अटैक हो, किसी जर्नलिस्ट को मारने की कोशिश की जाए, ये बहुत ही गंभीर घटना है। तो यहाँ पर तुरंत कार्रवाई होगी और जल्द ही उसके परिणाम भी सामने आएंगे। तमाम वो लोग जिन्होंने इस तरीके से हमला करने की कोशिश की और हमला किया, उन्हें जल्द से जल्द जो है कार्रवाई की, उन पर जो है तुरंत कार्रवाई होगी। क्लोजिंग कमेंट्स में आपके यहाँ पर चाहूंगा दिवाकर। शासन ने भरोसा दिलाया है, प्रशासन जो है वो सक्रिय हुआ है। हमें भरोसा है कि कार्रवाई होगी या नहीं होगी, सुदर्शन की मुहिम जारी रहेगी, ये हमारा वादा है, क्योंकि हम सच के साथ हैं। झूठ का पर्दाफाश करने के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं। हमलों से हम डरेंगे नहीं। जी, प्रज्ञा जी। जी, ये कि अब कार्रवाई तो बिल्कुल होनी चाहिए और नामजद एफआईआर होनी चाहिए इकबाल बाला के खिलाफ, क्योंकि जो मेन कॉन्स्पिरेटर है, जिसने मेन हमला करा है, जिसके खिलाफ ये मुहिम चल रही है, उसको तो पकड़ना ही पड़ेगा। जी, क्योंकि जिम्मेदारी प्रशासन की और ज्यादा बढ़ जाती है इस तरह की घटना का। अश्वनी, पूरे मामले में हर एक चीज में जो हमने पड़ताल की है, अब आगे क्या? देखिए, मेरा सवाल बस इतना ही रहेगा कि जब सरकार ये वहाँ की पुलिस प्रशासन ने क्यों एफआईआर में गुमनाम लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया है, जबकि उनको मालूम है कि जो वहाँ के हालात, जो रिपोर्टिंग हमारी हो रही थी वो फोकस रिपोर्टिंग थी, एक व्यक्ति के खिलाफ थी, और जो हमला हुआ है वो उस रिपोर्टिंग के दौरान हुआ है। उसके बावजूद गुमनाम व्यक्ति के खिलाफ रखना, ये मेरे लिए सवाल खड़ा होता है, और इस सवाल का जवाब सरकार को और प्रशासन को इसका जवाब जो है प्रशासन को देना है। एफआईआर में नाम भले ही हाजी का है या नहीं, लेकिन कार्रवाई क्या होती है
जवाब क्या आता है कार्रवाई के तौर पर, और वो तमाम लोग जिन्होंने इस पूरी घटना को अंजाम दिया है आखिर कितने वक्त में सलाखों के पीछे जाते हैं, ये जवाब होना चाहिए प्रशासन का। अब आश्वासन से काम नहीं चलेगा। बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।